स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपी एग्जाम टॉपर्स में। दोस्तों ये पेपर जो है आपका सॉल्यूशन है कक्षा 11-12 का जो पीजीटी लेवल का पेपर है और इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो पीजीटी लेवल के जो जीएस के प्रश्न आए थे, कॉमन प्रश्न आए थे जीएस के जो चाहे जिस पेपर के रहे हो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मैथ, सब में जीएस कॉमन थी, तो उसके प्रश्नों को देखेंगे, उसका आंसर की देखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और एक एक शेयर, एक एक लाइक अपने तरफ कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर देंगे। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके आंसर जल्दी से देख लेते हैं आप सभी लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा था कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटे आर अनुपात क्या रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने चयन किया होगा तो सही बच्चे के इस प्रश्न के लिए सही आंसर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, ये भी विज्ञान का प्रश्न था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि आर प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या रही होगी। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई लगाया होगा, इसमें से कोई नहीं, 1800 वाट आएगा इसमें आंसर। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1800 वाट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा था यहाँ पे कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप जब भी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं, जब अभी आप अपनी आई टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको वहाँ याद होगा कि आप सभी को वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रोवाइड कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, प्रश्न काफी बेहद स्तर आसान रहा, पूछा गया था निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिए जो मानव का आंख होता है उसके जो दृष्टि पटल होता है उस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पूछा था नहीं है, तो इसके लिए अगर आप लोगों ने सही आंसर चुना होगा शुक्रवाहिका, तो सही आंसर था इस प्रश्न के लिए शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था परागकोश किसमें होते हैं। देखिए परागकोश होता है, आप सभी को पता है, जो परागकोश पाए जाते हैं ये परागकणों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था, परागकणों में, ऑप्शन नंबर सी परागकण ठीक आंसर था। फिर पूछा था यहाँ पे प्रश्न की जो अलैंगिक जनन होता है ये मुकुलन द्वारा होता है किसके, तो ये यीस्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था इस प्रश्न के लिए, यीस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्या पूछा था कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोग में आती है। तो अपच का उपचार करने के लिए अगर आपको पता होगा प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर प्रति अम्ल के लिए। फिर यहाँ पूछा था करंट अफेयर्स के लिए प्रश्न की सीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो आपको खूब पता होगा कि काफी विवादित हो चुका था भारत सरकार के अंतर्गत और इसको गृह मंत्रालय देखता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर था इसमें से कोई नहीं इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन अगर हम लोग 40 की बात करें 40 नंबर के लिए, तो ये भी एक आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि इसमें से कौन सा देश जो है जहां पे भारत ने अपना यूपीआई चालू किया है। तो अभी 2 देश रहे थे, एक मॉरिशस और श्रीलंका, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मॉरिशस इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर अगला 41 के लिए, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाले अंतरिक्ष का नाम। तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिए 6 से 8 में भी इससे प्रश्न आए थे, 9-10 में भी इससे प्रश्न आए थे और 11-12 में भी रखा गया इससे प्रश्न, और इसका नाम था गगनयान, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर गगनयान। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा था यहाँ से, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट क्वेश्चन था, कैन कौन की जगह कैन लिखा था, खैर उसको छोड़ते हैं। तो कौन सा देश जो है G7 का सदस्य नहीं है, तो इसमें से जो रसिया होता है, रसिया जो है ये G7 का सदस्य देश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित करती है। तो मृत को पुनर्जीवित करने के लिए अभी यहाँ पे देखा जाए तो बीपीएससी जहां तक होगा इसका आंसर एआई मानेगा, लेकिन अगर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा सा पूछा था 45 नंबर के लिए कि 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से अच्छा रहा है। तो ये जो आकलन हुआ था इसमें बांग्लादेश सबसे अच्छा पोजीशन पर था इंडिया से, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 क्या रहा था कि किसानों के हित में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था। तो आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह ये आपका जो है लखनऊ अधिवेशन संबंधित था 1916 के, और इसमें साथ देने वाले थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी,
राजकुमार शुक्ला साहब, तो इतने लोग थे। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था प्रश्न के लिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा के लिए जो सदृश ग्रह है वो है बुध। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बुध ठीक आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर अगला था आपका 48 के लिए कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। तो जीवाश्मों के आधार पर जो मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना गया है वो अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था इस प्रश्न के लिए। नंबर अगला देखो क्या पूछा था कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। तो आपको पता है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर बीकानेर करेक्ट आंसर था इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 50 के लिए क्या पूछा था कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो बिहार का एकमात्र जिला है रोहतास, और सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर चुना होगा रोहतास। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था यहाँ पे कि तेहरान किस पर्वत पर है। देखिए अब काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये हो रहे होंगे इस क्वेश्चन के लिए कि तेहरान, हालांकि तो बात सही है कि ये राजधानी है ठीक है ईरान की, लेकिन ये तेहरान आपको लोगों को पता होगा मकरान पर्वत। तो मकरान पर्वत कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है, मकरान मरुस्थल है जो कि इराक में है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी सही था एलबुर्ज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर एलबुर्ज। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसको देखते हैं 52 के लिए कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। देखिए भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इन सभी में से तो महेंद्रगिरी सही आंसर है, लेकिन अगर आप ऐसे ओवरऑल लें बीपीएससी के अनुसार, क्योंकि एक ऑप्शन और है इसमें से कोई नहीं, तो आपको बखूबी इसी को चुनना था ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर था, इसमें से कोई भी नहीं। अगर अगला क्वेश्चन देखिए 53 के लिए कि इसमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों को कमी का वैध कारण नहीं है। तो वनस्पतियों और जीवों की जो कमी आती है उसका वैध कारण अगर देखा जाए तो क्या है कि बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास करना, ये इसका वैध कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 क्या पूछा था कि बिहार के किस जिले में रेशमी मत्स्य उत्पादन। तो रेशम उत्पादन के लिए आपको पता है कि बिहार का एक ही जिला फेमस है, वो है भागलपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, ये भी हिस्ट्री का आया था और आसान क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय। देखिए 1919 में 13 अप्रैल 1919 ये कांड हुआ था और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर चेम्सफोर्ड। नंबर अगला देखो क्या पूछा गया था यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, और ये भी आसान क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाना चाहिए था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 के लिए क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था। अगला देखो 58 के लिए क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे। तो M.K. गांधी यानी मोहनचंद दासकरमचंद गांधी के द्वारा 2 आंदोलन शुरू किया गया था। एक तो असहयोग आंदोलन 1919 की बात है, फिर दूसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ऑप्शन नंबर का हो जाता डी, इसमें से एक से अधिक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था यहाँ पे, प्रश्न नंबर अगला रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। और आप सभी लोग भी इस वीडियो को पूरा जरूर देख रहे होंगे मुझे पता है, आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गांधी जी कहने पे किए थे बारदोली सत्याग्रह ठीक है, और इसी के बाद इनको सरदार की उपाधि मिली थी वहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए 60 के लिए पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन के संबंध नहीं था। तो होम रूल आंदोलन के लिए भारत में 2 लोग को जाना जाता है, एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक जी को, लेकिन यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी का कोई भी स्थान नहीं था होम रूल आंदोलन के लिए। तो प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सही चयन ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। 61 देखिए क्या पूछा था कि इसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। तो ये 1920 असहयोग आंदोलन की बात है और इसका जो स्थापना था ये राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है। नंबर अगला देखिए कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के जो स्थापनाकर्ता कौन थे। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापनाकर्ता थे वो माने जाते हैं सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर सहजानंद सरस्वती 1936, और लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष भी सहजानंद सरस्वती भी रहे थे ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये महत्वपूर्ण आंसर कीज थी। बाकी गणितीय क्वेश्चन है इसको हम लोग स्किप करते हैं। आपने इसमें केवल विज्ञान, हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रश्नों को यहाँ पे देखा, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा। आप सभी लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी लोग आने वाले और भी स्टडी मटेरियल पाने के लिए। धन्यवाद सभी को।